मैं विमलेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को रोहित खड़े में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग लगातार प्रयास किए जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त किया जा सके, उसमें हम लोग जो है ज़्यादा मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी माध्यम से मैं आज आप लोग को व्याकरण से संबंधित जो क्लास है हमारा क्या है, मुहावरा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा के बारे में, क्योंकि जो मुहावरा होता है मुहावरे से ही मुहावरे, ठीक है, जो मुहावरा होता है ना, मुहावरा से भी आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यानी कि 4-5 नंबर जो है आपको बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मुहावरे। तो मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरे होते क्या है, ठीक है, और मुहावरे का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी होता है ना, कहानी हो या फिर कोई भी निबंध हो, तो उसको रोचक बनाने के लिए, उसे मतलब कि उसका भी आकर्षण बढ़ाने के लिए मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको मुहावरे के बारे में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लोकोक्ति के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरे, ठीक है। मुहावरा होता क्या है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मुहावरे का परिभाषा हम लोग देखेंगे। इसी के माध्यम से आगे कुछ मुहावरे को मैं प्रस्तुत करूंगा, और उसको जैसे मान लीजिए कि कुछ मुहावरे दिया रहता है और पूछा जाता है कि मुहावरे को वाक्य में किस तरह से क्या करते हैं, मुहावरे को वाक्य में किस तरह से रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी परिभाषा के साथ। परिभाषा, मुहावरा का परिभाषा क्या होता है, ऐसा वाक्यांश। अब वाक्यांश मतलब क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, ठीक है। ऐसा वाक्यांश जिससे सामान्य अर्थ प्रकट न होकर कुछ विलक्षण अर्थ प्रकट हो, उसे ही क्या कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखा कि ऐसा वाक्यांश जिसके सामान्य अर्थ प्रकट न होकर कुछ विलक्षण अर्थ प्रकट हो, उसे ही मुहावरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, ये भी वाक्य का अंश ही होता है। और जो अंश होता है, अंश जैसे मान लीजिए कि वाक्य में क्या होता है, जैसे राम घर जाता है, एकदम सिंपल सा वाक्य लेते हैं, साधारण सा वाक्य ले लेते हैं, राम घर जाता है। यह क्या हुआ, यह वाक्य हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम बातें करेंगे वाक्यांश का। तो वाक्यांश का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, प्यारा होना, ठीक है, प्यारा होना, ठीक है। तो यह क्या हुआ, वाक्यांश हुआ। वाक्यांश का मतलब होता है यानी कि वैसे, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, वैसे शब्द यानी कि जिसमें दो या दो से कुछ अधिक शब्द क्या हो, जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, ऐसा नहीं कि जिसमें क्या होता है, बहुत सारे शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण करें, तो वैसा नहीं होता है, इसमें वाक्यांश होता है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वाक्यों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा पहला है, जो हम सभी जानते हैं, आंखों का तारा। आप सभी को पता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको लिया, आंखों का तारा यानी कि क्या होता है, बहुत ही प्यारा। यही हमारा मुहावरा हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रयोग करने के लिए देता है, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर कहे कि वाक्य में प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, जैसे रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये नहीं लिखेंगे कि रमेश अपनी माँ के को बहुत ही प्यारा है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो मुहावरा होता है आंखों का तारा, यही मुहावरा है। इसका यह क्या है, यह है उसका अर्थ। कौन सा, ये जो है हमारा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यह इसका अर्थ है। तो अर्थ जो होता है, अर्थ को हम क्या करते हैं, इसमें नहीं डालते हैं, डालते किसे हैं, डालते हैं हम
इसको जो हमारा क्या होता है मुहावरा होता है, मुहावरा को वाक्य में डालते हैं। जैसे आंखों का तारा बहुत ही प्यारा, अर्थ होगा रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। चलिए दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात क्या होगा, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, धोखा देना। अब धोखा देना है तो धोखा बहुत किस्म का दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने माता पिता को, अपने गार्जियन को धोखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, गार्जियन क्या करते हैं, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन पता चलता है कि रास्ते से वो क्या अपने खेल में लग गया है, मान लीजिए कि खेलने चला गया या फिर और जहाँ भी वो मान लीजिए कि अलग गया, विद्यालय नहीं गया, तो क्या करेगा, वह धोखा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि धोखा आजकल मतलब कि बहुत सारे ये प्यार मोहब्बत का जो चक्कर चल रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, बहुत सारे धोखा दे रहे हैं। तो यही होता है धोखा देना। तो चलिए धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। जैसे रमेश अपने माता पिता, रमेश अपने माता पिता के आंखों में धूल झोंक रहा है, कि आंखों में रमेश अपने माता पिता के आंखों में पढ़ाई के नाम पर, रमेश अपने माता पिता के आंखों में धूल झोंक रहा है, धूल झोंक रहा है। और मान लीजिए किसी भी बातें पर, जैसे मान लीजिए कि रमेश अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहा है, और किसी भी यहाँ पर पढ़ाई के मामले में हो या फिर दूसरा जो है किसी भी माध्यम से। अब चलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, इसको अगर नोट करना है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है मैं इसके आगे देख रहा हूँ, तो 1 मिनट में आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम यहाँ पे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है इसको बताएं। अब थोड़ा सा कुछ ऐसे मुहावरे को देखेंगे जो परीक्षाओं से संबंधित है, जिसका मान लीजिए कि आप लोग वाक्य में प्रयोग करना बता दिए, आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे वाक्य कुछ जो मुहावरा है उसका अर्थ के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है मान लेते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कहने का मतलब कि ऊंट क्या होता है, बहुत ही बड़ा जानवर है ना, और उसके मुंह में जीरा अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा जो है वह खाना खाता है, और उसको क्या किया जाए, एगो पूरी दे दिया जाए। मान लीजिए एकदम मोटा ताजा व्यक्ति है और वह खाना मतलब कि वह खाना खाने आया, उसको दे दीजिए एगो पूरी की, हाँ भाई एक पूरी से काम चला लीजिए, तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा लगेगा कि मेरा यहाँ पे आना एकदम बिल्कुल ही व्यर्थ हुआ। तो वैसे ऊंट के मुंह में जीरा अर्थात बहुत ही कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना या मुहावरा, इसका अर्थ क्या होगा, काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात काम निकालना, काम निकालना। जैसे किसी को मूर्ख बना करके काम निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपने काम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका एकदम पूंछ पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और जैसे ही आपका काम निकला, मैं तुमको पहचानता ही नहीं, तुम कौन है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होती है। तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है। चलिए तीसरा देखते हैं, आग बबूला होना, आग बबूला होना। तो आग बबूला होना का अर्थ क्या होगा, अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना। चलिए इसके नेक्स्ट लेते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने
पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो इसका क्या होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। चलिए एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। तो देखिए जो विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यार्थी के लिए कलम तोड़ना यानी कि बहुत ही सुंदर लिखना, बहुत ही सुंदर लिखना। अब देखिए कलम तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं हम लोग, अपना आंसर शीट लिख रहे हैं, उसी पे एकदम कलम तोड़ दिए, मतलब बहुत सुंदर, ऐसा बातें नहीं है। बातें कलम तोड़ने का मतलब इतना सुंदर लिख रहा है जैसे मानो कि वह बिल्कुल कलम तोड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अपने पैरों पर खड़े, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, यानी कि जो भी विद्यार्थी है क्लास 10th और 12th के लिए यह जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th एंड 12th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पैरों पर खड़े होना। जैसे मान लीजिए कि जो भी विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले वे हमेशा से प्रयास करेंगे कि वे जो पढ़े हैं, वे जो पढ़े हैं क्या करें, उन्हीं का वे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या होगा, उनको फायदा होगा। ठीक है, तो वे आत्मनिर्भर अगर बनेंगे तभी उनका जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा, उनका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया होगा। अन्यथा मान लीजिए जो दूसरे के भरोसे, जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना तो जो सोचते हैं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अगल बगल में जो बच्चे होंगे उसी में से दे करके मैं छाप करके पास हो जाऊंगा। तो ऐसे मतलब क्या होता है, कभी कभी ये संजोग की बात है, संयोग, ठीक है, संजोग की बात है। अगर मान लीजिए आपका संजोग अच्छा नहीं है, अगर आपके बगल में जो विद्यार्थी बैठा है वही आप ही के भरोसे बैठा है और आप भी उसी के भरोसे, तो क्या होगा, भरोसा दोनों का एकदम काम तमाम कर देगा और जो रिजल्ट होगा तो रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसे आपने चाहा है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा मुहावरा का यह समाप्त होता है और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जो है जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उन लोगों का भी अगर मान लीजिए कि कुछ मुहावरा से अगर उनको कुछ भी मिल जाता है, उनको कुछ फायदा होता है, तो वो भी क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा दुआ देंगे। ठीक है, आपको क्या कहेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं भाई यह जो है बहुत अच्छा वीडियो दिया और जिससे क्या हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।